तो जब से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, एक क्वेश्चन मेरे पास हमेशा आता ही रहता है, वो है सेल्फ़ लव के बारे में। अभी भी लोगों को नहीं पता है सेल्फ़ लव के बारे में कि सेल्फ़ लव एक्चुअल में होता क्या है और हम करते कैसे हैं इसे। बहुत लोग तो सेल्फ़ लव को एक टेक्नीक समझते हैं कि एक टेक्नीक है और ये हमें एक पर्टिकुलर टाइम तक करनी होती है, उसके बाद हमें नहीं करनी होती है। तो मैंने ये चीज़ डिसाइड करी है कि हर हफ़्ते आपके लिए एक वीडियो सेल्फ़ लव के ऊपर आएगी, जिसमें कि मैं आपको कुछ टास्क दूँगी और आपको वो टास्क करने हैं। हो सकता है कि काफ़ी ईज़ी टास्क हो, लेकिन किसी वीक में ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको कुछ ज़्यादा टास्क दूँ। अगर आप सच में चेंजेस देखना चाहते हो अपने लाइफ में, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें ऑनेस्टी के साथ फॉलो करनी है। और हर वीक मैंने ये चीज़ इसलिए डिसाइड करी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है कि मैं हर रोज़ मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं टाइम मिल पाता है। तो मैंने डिसाइड किया कि हर वीक एक वीडियो सेल्फ़ लव के ऊपर ही डेडिकेटेड होगी। अब मैं आपको ये बता दूँ कि सेल्फ़ लव के बारे में मैंने जितना भी सीखा है, वही सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ इस पूरे सीरीज़ में। जो भी चीज़ें मेरे ऊपर वर्क करी हैं, वही सारी चीज़ें एग्जैक्ट चीज़ें मैं आपको सीरीज़ में दूँगी। तो अगर आप सीरियस हो तो आपको करनी चाहिए सीरीज़, अदरवाइज़ आप स्टार्ट ही मत करो। अगर आप इस प्रॉमिस को खुद से तोड़ना चाहते हो, आप एक चीज़ करते हो फिर आप कोई दूसरी चीज़ पकड़ लेते हो, अलग-अलग चीज़ें करते हो, फिर अचानक से सब कुछ छोड़ देते हो। तो अगर आप ये चीज़ करते हो तो प्लीज़ आप इसे स्टार्ट ही ना करें। और अगर आप कर रहे हो तो एक कमिटमेंट के साथ करो, खुद को कमिटमेंट दो कि मैं इसे अच्छे से फॉलो करूँगी, जो भी बताया जाएगा मैं उसको फॉलो करूँगी और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग अपने साथ ही खुश नहीं होते हैं, इसीलिए वो गलत रिलेशनशिप में चले जाते हैं, या फिर उनके लाइफ में जो भी चीज़ें होती है वो अच्छी हो ही नहीं पाती हैं, उनके हिसाब से नहीं हो पाती हैं चीज़ें। बहुत लोगों की मैनिफेस्टेशंस भी होने में प्रॉब्लम आती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इतने ज़्यादा अटैच्ड होते हैं अपने डिज़ायर से लेकर अपने हर चीज़ से, तो वो लोग अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाते हैं। ये सीरीज़ आपको सिखा देगी कि आप खुद के साथ कैसे एंजॉय कर सकते हो। मुझे क्वेश्चन भी आया था कल ही आई थिंक, कि हम लोग अपने साथ कैसे अच्छे से रहें, मतलब हम लोग बोर ना हो अपने साथ, हम लोग कैसे खुश रह सकते हो खुद के साथ। तो ये क्वेश्चन भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर एक और क्वेश्चन था कि आप हमें कोई बुक्स के बारे में बता दो, तो वो बुक्स के बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। और आपको जो बोर्डम महसूस होता है खुद के साथ, उस चीज़ का भी सॉल्यूशन आपको इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद मिल जाएगा, ठीक है। आप अपने साथ इतने ज़्यादा खुश रहोगे, इतने ज़्यादा खुश रहोगे कि लिटरली लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आपके अंदर से बहुत सारी अटैचमेंट्स जो चीज़ों के साथ है, जो लोगों के साथ है, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आप इतने ज़्यादा खुद के साथ कनेक्टेड हो जाओगे, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भी अच्छा होगा, जो कि आपके मैनिफेस्टेशन में अल्टीमेटली आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। लेकिन ये सीरीज़ अपनी मैनिफेस्टेशन को बीच में मत लेकर आइएगा। सबसे पहले आप सेल्फ लव खुद के लिए करें, क्योंकि आप खुद के लिए करना चाहते हैं, आप खुद के साथ खुश रहना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको वीक 1 में करना क्या है। सबसे पहले तो आप अपनी लव लैंग्वेज के बारे में जानो कि आपकी लव लैंग्वेज है क्या। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से जानना है तो आप ये वाली वीडियो जाकर देख लेना, आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि लव लैंग्वेज होती क्या है और इसके बारे में जानना ज़रूरी क्यों है। उस चीज़ को मैं इसलिए कवर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो चीज़ मैंने ऑलरेडी कवर की हुई है। तो आप वो वीडियो जाकर देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको अपनी लव लैंग्वेज के बारे में क्यों जानना है। और जब आप लव लैंग्वेज के बारे में जान जाओगे तो फिर आपको क्या करना है। अदरवाइज़ अगर आपको पता है कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है, तो वो चीज़ आपको अब से अपने आप के लिए हर हफ्ते करनी है। लेट्स से कि आपकी जो लव लैंग्वेज है वो है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, तो आपको अपने लिए अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बनाने हैं और ख़ुद को बोलना है। हर दिन आपको अपने आप को कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बोलनी है, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है, ठीक है। अगर आपकी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन है तो, अगर नहीं भी है स्टिल आपको ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से खुद को वैलिडेट करना हुआ। तो जब हम लोग खुद को वैलिडेट करते हैं तो हम लोग बाहर से जो वैलिडेशन की नीड होती है उसको पूरे तरीके से ख़त्म कर देते हैं। तो खुद को वैलिडेट करना बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप ये चीज़ सीख गए तो आप बहुत सारी गलत चीज़ों से बच जाते हो, ठीक है। किसी गलत रिलेशनशिप में जाने से बच जाते हो अगर आप खुद को वैलिडेट करना सीख जाते हो तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। और अगर आपकी लव लैंग्वेज आती है क्वालिटी टाइम, तो खुद को आपको रोज़ क्वालिटी टाइम देना है और उस चीज़ में आप कुछ भी कर सकते हो। आप कोई भी क्रिएटिव चीज़ कर सकते हो, जो भी चीज़ आपको पसंद है, या फिर आप सिंपल वॉक पे जा सकते हो। आपको खुद के साथ बेसिकली क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है अगर आपकी लव लैंग्वेज क्वालिटी टाइम है तो इस तरीके से आप देख लेना कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है और वही चीज़ अपने लिए आपको रोज़ करनी है, ठीक है।
उसके बाद जो दूसरी चीज़ आपको करनी है, आपको रोज़ सेल्फ लव के बुक्स पढ़ने हैं। अब आप कौन-कौन से बुक्स पढ़ सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। आप इनमें से कोई भी बुक ले लेना, ठीक है? और प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़िए। आप जितना ज़्यादा अपने सबकॉन्शियस में इस चीज़ को फिट करते जाएँगे, बार-बार खुद को बताते जाएँगे, तो वो चीज़ आपके लिए नॉर्मल होते जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ, सेल्फ लव हमारा नेचुरल स्टेट है। आप अपने आप को बेसिकली एक ऐसे इंसान की तरह देखने लग जाओगे जो कि खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती है या फिर प्यार करता है, ठीक है? तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपकी आइडेंटिटी एक ऐसे इंसान की तरह बन जाए जो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो इस चीज़ के लिए आप बार-बार जब सेल्फ लव के बारे में पढ़ते हो, सेल्फ लव के बुक्स पढ़ते हो, तो वो मैसेजेस आपके सबकॉन्शियस में चले जाते हैं, ठीक है? वो भी एक तरीके से सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का तरीका होता है। तो आप इनमें से कोई भी बुक ले लेना, सारे बुक्स अच्छे हैं। आप जितना ज़्यादा इन बुक्स को बार-बार पढ़ोगे और कुछ आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करोगे अपने लाइफ में, उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। आपका जो सेल्फ लव है वो उतना ही इंक्रीज़ होगा, आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप खुद पे ट्रस्ट करना सीखोगे, आप खुद के साथ एन्जॉय करना सीखोगे। तो ये भी एक तरीके से खुद को क्वालिटी टाइम देना ही हुआ। अगर आप बुक पढ़ते हो, कोई भी बुक आपको अच्छी लग रही है और आप उसको पढ़ रहे हो, तो वो भी एक तरीके से खुद को लव लैंग्वेज देना ही हुआ। एक तरीके से आप अपनी लव लैंग्वेज खुद को दे रहे हो, ठीक है? तो इससे ज़्यादा लविंग चीज़ और क्या हो सकती है? आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपके लिए उतना ही बेटर है, क्योंकि मैं अभी भी पढ़ती हूँ, रोज़ पढ़ती हूँ, ताकि वो चीज़, वो जो मैसेज है वो बार-बार मेरे सबकॉन्शियस तक जाए और मेरी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाए कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है? और इससे आपका सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और एक ही हफ़्ते में आप बहुत अच्छा खासा डिफरेंस देख लोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीक है, उसमें मैं आपको कुछ और टास्क दूँगी, आपको सारी चीज़ों को ऐड करते जाना है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।